बॉलीवुड एंटरटेनमेंट स्क्रीन प्रेजेंट्स डेडपूल। तो मूवी के शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाई देते हैं। दोनों टैक्सी में जा रहे होते हैं। एक टैक्सी चला रहा होता है जबकि दूसरा पीछे बैठे होता है। वो आदमी एक ब्लैक और रेड सूट पहने हुआ है। इस आदमी का नाम है डेडपूल। वो मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो कहीं जा रहा होता है और टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा होता है। वो ड्राइवर को बताता है कि उसने अपने दुश्मन की तलाश में 1 साल से ज्यादा वक्त गुजारा है। वो जल्दी से अपने दुश्मन को ढूंढ कर खत्म करना चाहता है। टैक्सी ड्राइवर उसे पूछता है कि वो दुश्मन को क्यों ढूंढ रहा है। डेडपूल जवाब देता है कि उसने उसका चेहरा बर्बाद कर दिया है। उसने उसके शरीर पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। डेडपूल अपने मास्क को उतरकर अपना चेहरा दिखाता है। वो कहता है, देखो अपने आप। बातें करते करते उसने देखा कि उसका वेपन का बग गैब हो गया है। वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है, शिट, मैं बग भूल गया। अब उसके पास बस 2 तलवारें हैं। इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 तलवारें हैं और एक गन है जिसमें बड़ी गोलियां हैं। वो इन वेपन्स से अपने दुश्मन को खत्म करना चाहता है। टैक्सी ड्राइवर को लगता है कि वो अजीब और हंसी मजाक में बात कर रहा है। वो चुपचाप सुनता रहता है। अब डेडपूल टैक्सी से कुड़ जाता है जब टैक्सी ब्रिज को पार करती है। वो बच्चे की तरह अपने पैर हिलाने लगता है। वो सोचता है कि वो अपने दुश्मन को कैसे खत्म करेगा। बीच में वो अपने दुश्मन के कार्ड्स देख लेता है। वो तुरंत वहां जाता है और अपने गुन की गोली से दुश्मन के कंपेनियन को मार देता है। ये सीन इंटरेस्टिंग है। उनकी कार्स गिरती हैं और रोल करती हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि डेडपूल के दुश्मन का नाम फ्रांसिस है। वो एक बड़ा विलन है और वो एक बुरा इंसान है। डेडपूल और फ्रांसिस के बीच की लड़ाई की खबर बहुत पॉपुलर हो जाती है। ये न्यूज़ टीवी पर भी दिखाई जाती है। फिर हम एक बड़े आदमी को एक हाउस में देखते हैं। लगता है वो स्टील का बना हुआ है। वो आदमी न्यूज़ देख कर गुस्से में ना जाता है। वो एक टीनेज लड़की को बुलाता है। उसके पास छोटी छोटी बालों वाली लड़की होती है। वो डेडपूल से मिलने के लिए जाते हैं। अब यहाँ हम पास्ट की कहानी देखते हैं जब डेडपूल एक नॉर्मल इंसान था। वो अभी डेडपूल नहीं बना था। उसका नाम वेट था। वो एक बर में जाता है। उसका दोस्त भी वहाँ होता है और वहाँ एक बड़े आदमी के साथ लड़ाई हो रही होती है। बड़े ये सब देखकर एंजॉय कर रहा होता है। बीच में एक लड़की वेट के पास आती है। उसका नाम वनेसा है। वो आती है और वेट से बात करना शुरू करती है और उसे पसंद करती है। अब धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो 1 साल के लिए साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन वेट बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। होश में आने के बाद वो कुछ टेस्ट्स करवाता है। वो पता लगाता है कि उसके दिमाग, लिवर और लंग्स में कैंसर है। सुनकर वो चिंता और डर में आ जाता है। अब सीन डेडपूल के पास वापस आता है। लड़ाई के दौरान फ्रांसिस वहां से भाग जाता है। लेकिन तब डेडपूल को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे फ्रांसिस की वाइफ उसका पीछा कर रही है। जब डेडपूल पीछे देखता है तब वहां फ्रांसिस होता है। डेडपूल अपनी तलवार फ्रांसिस के अंदर घूसा देता है। फ्रांसिस की नाक से खून बह रहा होता है। डेडपूल कहता है, आज मैंने अपनी बदला ले लिया। तू वाही था जिसने मेरा चेहरा ऐसा बनाया। ये कहकर डेडपूल अपना मास्क उतरकर अपना चेहरा दिखाता है। फ्रांसिस कहता है, तो तुम वाही हो। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब एक स्टीलमैन पीछे से आता है। वो वेट को उठा लेता है और फेंक देता है। यहां से कहानी पास्ट में चली जाती है। वनेसा वेट से कह रही होती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलके इसके ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। लेकिन वेट कहता है, नहीं वनेसा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? मुझे यह नहीं चाहिए। ये कहकर वो एक बार में चला जाता है। वहां आकर उसका दोस्त उससे कहता है, यहां एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हॉलीवुड एंटरटेनमेंट स्क्रीन प्रेजेंट्स डेडपूल। डेडपूल से मिलने के बाद वो आदमी उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें एक बीमारी है और तुम इसे ठीक करना चाहते हो। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन एक और चीज भी है, मैं तुम्हें सुपर पावर्स भी दे सकता हूं। लेकिन डेडपूल कहता है, नहीं, मैंने एक नॉर्मल इंसान के रूप में जीना चाहता हूं। ये कहकर वो वहां से चले जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आती है। स्टीलमैन डेडपूल से पूछता है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने पावर्स गलत वजह के लिए क्यों यूज कर रहे हो? डेडपूल जवाब देता है, मुझे लेक्चर मत दो। मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूं जो मुझे गलत करते हैं। तब वो टीनेजर डेडपूल से कहती है, पीछे देखो। जब डेडपूल पीछे देखता है तब फ्रांसिस वहां से भाग रहा होता है। डेडपूल स्टीलमैन के साथ गुस्से में आ जाता है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। वो कह रहा है, अगर तुम मुझे अपने बातों में न उलझाते तो फ्रांसिस नहीं भागता। वो स्टीलमैन को मार रहा होता है। डेडपूल के दोनों रिस्ट्स और एक पाँव टूटते हैं।
स्टीलमन उसे कहता है, तुमने मुझे पागल कर दिया है। वो डेडपूल को जोरदार मार देता है। इसे डेडपूल दौड़ गिर जाता है। फिर वो अपने हाथों को बंधन से बांध देता है और उसे कहीं ले जाता है। यहाँ डेडपूल अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। वो नहीं कहता कि उसका हाथ छोड़ो या लॉक खोलो। वो अपने हाथ को काट देता है। उसका हाथ खून से भर जाता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो मर जाता। लेकिन ये सीक्रेट मैं बाद में बताऊंगा कि डेडपूल क्यों नहीं मारा। ये करने के बाद डेडपूल ब्रिज से कूद जाता है और एक जंग ट्रक में गिर जाता है। अब सीन फिर से पास्ट में चली जाती है, जब डेडपूल एक इंसान था, मतलब वेड। वेड बेहोश था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक जगह पर होता है। वहां एक मेले और फीमेल उसके आसपास होते हैं। वो दोनों उसके शरीर में कुछ इंजेक्ट करते हैं। वो उसके शरीर पर कई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। फिर उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं। उसे इतनी ठंड पानी में डूबा दिया जाता है। कभी उसे जोरदार पिटाई की जाती है। ये सब चीजें उसे टॉर्चर करने के लिए की गई थी। इसका मकसद था वेड के शरीर में कुछ बदलाव लाना। वो म्यूटेशंस लाना चाहते थे, सुपर एबिलिटीज देना चाहते थे। अब वेड को बंधन में बांधकर एक जगह पर रखा जाता है। वहां एक और पेशेंट भी होता है। वो भी टॉर्चर हो रहा होता है। वो पेशेंट वेड को बताता है कि यह डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। अब समझ आया, ये वही फ्रांसिस है जिसका पीछा डेडपूल कर रहा है। फ्रांसिस वापस वेड के पास आता है। वो उससे एक चेंबर में फेंक देता है जहां ऑक्सीजन नहीं है। अंदर जाने पर वेड की सांस बैंड हो जाती है। उसका शरीर अजीब हो जाता है, जैसे उस पर एसिड फेंका गया हो, और उसकी स्किन जलने लगती है। फ्रांसिस उससे बात करने लगता है, लेकिन वेड चुप रहता है। जब फ्रांसिस चला जाता है, वेड अपने मुंह से एक मैच स्टिक निकालता है। एक पाइप उसके चेंबर से जुड़ी होती है और सिलेंडर तक जाती है। वो मैच स्टिक को आग लगा देता है और पाइप में फेंक देता है। पाइप आग पकड़ लेती है और लब में आग लग जाती है। अब वेड वहां से बाहर आता है। वो फ्रांसिस पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन फ्रांसिस उसे धकेल देता है। वेड गिर जाता है। उसका शरीर बहुत कमजोर होता है। वो दोनों लड़ते हैं, लेकिन वेड उसे सामना नहीं कर पाता। फ्रांसिस एक रोड उठाता है और वेड को छोड़ देता है। दूसरी तरफ लब जल रही होती है। उसके पार्ट्स गिरते जा रहे होते हैं और जलते हैं। फ्रांसिस वहां से भाग जाता है, लेकिन वेड अभी भी वहां होता है। कई घंटे बीत जाते हैं। आग बुझ जाती है, लेकिन पूरा बिल्डिंग राख में तब्दील हो जाता है। वाड़े भी उसी राख के नीचे होता है। जब वो राख से बाहर आता है, वो हैरान होता है। वो सोचता है, मैं अभी भी जिंदा क्यों हूं? चैलेंज ये था कि उसके शरीर में म्यूटेशंस आई थी और अब उसके पास कई सुपर पावर्स हैं। वो किसी भी पार्ट को हील कर सकता है। वो अमर बन गया है। डेडपूल के सूट की कहानी और फ्रांसिस के साथ उसकी दुश्मनी के बीच में ये सब कुछ वापस प्रेजेंट में आता है। डेडपूल को देखो, जब वो जंक ट्रक से बाहर आता है, उसका चेहरा देखने के बाद वो हैरान रह जाता है। वो ट्रक एक पुरानी लेडी के घर पर रुकती है। वो ओल्ड लेडी उसे लॉन्ड्री में मिलती है। डेडपूल उसे बताता है कि उसका चेहरा कैसे बदल गया है और उससे अपने सूट के लिए मदद मांगता है। ओल्ड लेडी, जो अंधी है और डेडपूल के चेहरे को नहीं देख सकती, उसे रेड और ब्लैक कलर का सूट बनाने में मदद करती है। वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। डेडपूल ओल्ड लेडी को अपने सुपर पावर्स के बारे में बताता है। उसका बॉडी हर इंजरी से हील हो जाता है और बॉडी पार्ट्स फिर से ग्रो कर जाते हैं। ओल्ड लेडी से वो पूछता है कि क्या वो वहां रुक सकता है जब तक उसका हाथ ठीक नहीं हो जाता, और फिर फ्रांसिस को ढूंढने निकलेगा। फ्रांसिस और उसकी फीमेल फ्रेंड, जो वेड के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी है, वेड के फ्रेंड के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वेड कहाँ है। वेड के फ्रेंड को पता नहीं, लेकिन फीमेल फ्रेंड वेड और वनेसा की एक पुरानी पिक्चर देख लेती है और कह देती है कि वनेसा को ढूंढना आसान होगा। ये सुनने के बाद वेड का फ्रेंड उसे कॉल करता है और सब कुछ बताता है। वाडे चिंता में आ जाता है और वनेसा के काम करने वाले जगह की तरफ चला जाता है। अब सीन वापस डेडपूल के प्रेजेंट मोमेंट पर आती है। डेडपूल को फ्रांसिस और उसकी फीमेल फ्रेंड के प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो उस जगह जाता है जहां वनेसा काम करती है। वो एक बार था। वहां जाकर वो सबसे पूछता है कि क्या उन्होंने वनेसा को देखा है। वो मेरी फ्रेंड है। लेकिन जब वो वनेसा को देखता है तो उससे बात करने की हिम्मत खो देता है, क्योंकि उससे लगता था कि वनेसा उसका चेहरा देखकर डर जाएगी। वहां से वो वॉशरूम में चला जाता है और इतने में कोई वनेसा को बताता है कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। वनेसा सोचती है कि वेड आया है। वो एक्साइटेड होकर बाहर जाती है, लेकिन वेड वहां नहीं था। फ्रांसिस और उसका फ्रेंड उसे किडनैप कर लेते हैं। जब डेडपूल वॉशरूम से दौड़ते हुए बाहर आता है वनेसा से बात करने के लिए,
पर उसे वनेसा कहीं नहीं दिखती। तभी उसे एक टेक्स्ट आता है। वो फ्रांसिस का टेक्स्ट था। फ्रांसिस का एक फेक नाम भी था। उसका फेक नाम था एजैक्स। उसने इसी नाम से टेक्स्ट भेजा था। वो कहता है कि अगर तुम्हें वनेसा को वापस चाहिए तो इस लोकेशन पर आ जाओ। डेडपूल अपने घर जाता है और सारे वेपन्स उठाता है। वो स्टीलमैन और उस टीनेजर को भी साथ ले जाता है। वो उसी टैक्सी में बैठता है जिसमें पहले जा रहा था। अब वो जंकयार्ड पहुंचते हैं, वो जगह जहां फ्रांसिस ने बुलाया था। यहां डेडपूल फिर से अपना वेपन्स का बग टैक्सी में भूल जाता है। डेडपूल कहता है, शिट, अब मेरे पास सिर्फ एक सोर्ड है। क्या मैं सिर्फ सोर्ड से लड़ूंगा? इतने में फ्रांसिस का साथी वहां आता है। फ्रांसिस और उसका फ्रेंड एक कंटेनर पर खड़े थे। फ्रांसिस अपने फ्रेंड को नीचे भेजता है। वो उस टीनेजर से फाइट करना शुरू करती है, लेकिन वो टीनेजर भी काफी स्मार्ट थी। वो भी फाइट शुरू कर देती है। स्टीलमैन बड़े बड़े टायर्स उठाकर फ्रांसिस के कंपेनियन पर फेंकता है। वो लोग अच्छे से फाइट कर रहे थे, लेकिन जब डेडपूल देखता है कि उसके साथी लोग फ्रांसिस के कंपेनियंस को रोक रहे हैं, तब वो मौका पाकर फ्रांसिस के पास चला जाता है। वो एक कंटेनर पर था। तब फ्रांसिस और डेडपूल के बीच काफी फाइट होती है। फ्रांसिस का फ्रेंड स्टीलमैन की गर्दन जोर से दाबा लेता है, लेकिन जब टीनेजर ये देखती है, वो अपनी सारी पावर्स उस लड़की पर डाल देती है। एक बड़ा ब्लास्ट होता है। सब कंटेनर्स वहां हिलने लगते हैं। वनेसा भी एक ग्लास चेंबर में थी। वो भी गिरने लगता है। फ्रांसिस भी कंटेनर से गिर जाता है। जब वनेसा का चेंबर गिरने लगता है, डेडपूल उसे बचाने आता है। फिर वो वनेसा को उसमें से निकालता है, लेकिन फ्रांसिस फिर वहां आता है और कंटेनर पर अटैक करता है। डेडपूल हील होकर फिर से वहां आता है। वो कंटेनर पर बैठ जाता है। वो फ्रांसिस से कहता है, किसने कहा था मुझे सुपर एबिलिटीज देने? अब वो पावर्स उस पर हावी हो जाती हैं। वो फ्रांसिस को मारने लगता है। फ्रांसिस का नाक और मुंह से खून निकालने लगता है। अब डेडपूल फ्रांसिस से कहता है कि मेरे चेहरे को ठीक करो। तब फ्रांसिस हंसने लगता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा चेहरा ठीक करूंगा? डेडपूल कहता है, तो यही बात है। वो अपनी छोटी गन निकालता है और उससे गोली मारने वाला होता है। इतने में स्टीलमैन की आवाज़ पीछे से आती है। वो कहता है, डेडपूल, अब तुम अपनी पावर गलत काम में यूज़ करोगे। तुम एक हीरो हो और ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन डेडपूल उसकी बात नहीं मानता। वो फ्रांसिस के चेहरे पर गोली मार देता है। स्टीलमैन, जो बाहर से स्ट्रांग और बड़ा दिखता था, अंदर से काफ़ी वीक था। वो ये सीन देखकर उल्टी करने लगता है। इसके बाद वनेसा डेडपूल के पास आती है। वो उससे पंच मारने लगती है तो डेडपूल कहता है, ठीक है, मारो। मुझे पता है तुम सही हो और तुम्हें मुझे पंच करना चाहिए, पर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। वनेसा कहती है, ऐसा क्या है? डेडपूल कहता है, मेरा फेस मास्क उतारो और तुम खुद समझ जाओगी। वनेसा उसका मास्क उतारती है। उसके नीचे एक और मास्क था। जब वनेसा उससे उतारती है तो डेडपूल का असली चेहरा सामने आता है। वो चेहरा पूरी तरह से जाला हुआ था। वनेसा उसका चेहरा देखकर कहती है, इसमें क्या बुरा है? आंखें, नाक, मुंह सब ठीक है। सिर्फ स्किन का इशू है और सबको स्किन इश्यूज होते हैं। किसी की स्किन परफेक्ट नहीं होती। मुझे जल्दी आदत हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों खुश थे। उन्होंने फिर से सब कुछ ठीक कर लिया। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।